ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की कथा। नवरात्रि के 5वें दिन यानी माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है, जिसे हम स्कंद माता के नाम से जानते हैं। आज हम उनके कथा का श्रवण करेंगे और स्कंद माता को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, उनकी पूजा आराधना किस प्रकार से हमें करना चाहिए, उन्हें किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, यह सब जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो दोस्तों, 13 अप्रैल 2024 यानी नवरात्रि का 5वां दिन, माता रानी के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा आराधना इस दिन की जाती है। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता को केले और केले से बनी चीज़ों का भोग हमें लगाना चाहिए। दोस्तों, माता जी को सफ़ेद रंग बहुत ही पसंद है, इसलिए दूध और चावल की बनी खीर इन्हें ज़रूर इस दिन अर्पित करना चाहिए और केले का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। केले का हलवा आप चाहें तो अर्पित कर सकते हैं। अगर नहीं बना करके अगर अर्पित कर पाते हैं तो आप 6 इलायची ले लें और एक केला लेकर के ज़रूर माता रानी को भेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की कथा। पौराणिक कथा इस प्रकार है। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता का आप चाहें तो व्रत भी रख सकते हैं, नहीं अभी अगर व्रत रख सकते हैं तो आप पूजा पाठ कर लें और इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता को समर्पित है। मान्यता है कि जो व्यक्ति स्कंद माता की सच्चे दिल से पूजा करता है, आराधना करता है, उसको ज्ञान की वृद्धि होती है। स्कंद माता की पूजा करने से मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में हम पूजा इनको जाता है। संतान की प्राप्ति की जो व्यक्ति इच्छा रखता है, संतान प्राप्ति चाहते हैं, तो संतान की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोग के लिए स्कंद माता की आराधना बेहद ही लाभकारी साबित होता है। आइए हम स्कंद माता की कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस रहता था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और राक्षस तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, जिस पर ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि जब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए तो राक्षस जो तारकासुर ने था ब्रह्मा जी से अमर होने का जब वरदान मांगा, तो जिस पर ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि ऐसा संभव नहीं है, व्यक्ति जन्म लेने वाले हर प्राणी का अंत निश्चित है। ये सुनकर तारकासुर निराश हो गया, लेकिन उसने बड़ी ही चालाकी से पुनः वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। ऐसा वरदान मांगने के पीछे उसकी यह सोच थी कि उसे लगता था कि भगवान शिव तो कभी विवाह नहीं करेंगे और उनका पुत्र भी नहीं होगा, इस तरह से वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। वरदान पाते ही उसने लोगों के ऊपर भीषण हिंसा अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचारों से लोगों के अंदर एक भय पैदा हो गया। फिर सभी पीड़ित भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। दोस्तों, जब भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया और उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम स्कंद अर्थात कार्तिकेय था,
फिर माता पार्वती ने अपने पुत्र को तारकासुर से युद्ध लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया। दोस्तों, युद्ध लड़ने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता के रूप धारण किया। इसके बाद स्कंद यानी तारिकेय ने राक्षस तारकासुर का वध किया, जिससे कि सब लोगों को मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, यह थी स्कंद माता की कथा, यानी नवरात्रि के 5वें दिन की कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही कुछ ज्ञानवर्धक कथा के साथ। धन्यवाद।